चल देखो यहाँ से हो गई शांत रह मत बोल बीच में। हम लोग आए थे ना आए पे थे ना इनकम कहानी बता थे इनकम और इनकम। चलो तो ध्यान सुनना बबुआ, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वही चीज पढ़ने उसका आगे पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग आय पढ़े थे, क्या पढ़े थे? देखो आय से पढ़ने से पढ़ लो। देखो अर्थव्यवस्था का बता दी कितने क्षेत्र था बाबू? 3। एगो प्राथमिक क्षेत्र व्यवस्था, एगो प्राथमिक क्षेत्र, एगो द्वितीय क्षेत्र, एगो तृतीय क्षेत्र था ना? याद पड़ा था? प्राथमिक क्षेत्र, एगो द्वितीय क्षेत्र, एगो तृतीय क्षेत्र। याद पड़ा? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र। ठीक है, इसमें सीधे डायरेक्ट प्राकृतिक से जुड़ा था। इसमें वस्तु का निर्माण किया जाता था और इसमें क्या सेवा दिया जाता था। वस्तु क्या दिया था? सेवा। समझ रहा है? दुकान हो गया, पुलिस हो गया, परिवहन हो गया, जितना बेचने वाला है, जितना दुकानदार वाला है, बिजनेस वाला है, सब इसी में आएगा। और जो अगर निर्माण कर रहा है, बना रहा है किसी चीज का, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? उद्योग क्षेत्र। जैसे चप्पल जूता जो भी बनता है, कोई दिक्कत है? चीनी गुड़ जितना बनता है, मोबाइल जितना बन रहा है, उसे उद्योग क्षेत्र है। और जहाँ पर फसल उगाया जाता है, जहाँ खेती किया जाता है या पशुपालन किया जाता है, पशुपालन मतलब आराम से पालन करते हैं, ठीक है, उसमें सब पालन आ जाएगा। मछली पालन, मुर्गा पालन, बकरी पालन, भेड़ पालन, गाय पालन, जितना आ जाएगा सब बता दीजिए। याद पड़ रहा है? तो ये था बाबू, देखो ये था उपयोग के आधार पे, उपयोग के आधार पे। अब जो आधार पे आएगा अर्थव्यवस्था के और क्षेत्र है। अर्थव्यवस्था के शर्त के आधार पे, किसके आधार पे बाबू? शर्त के आधार पे। शर्त के आधार पे दो होता है। शर्त के आधार पे दो देखा, तो शर्त के आधार पे होता है बाबू, बता दो। दो होता है। एक होता है बाबू संगठित, संगठित। एक होता है असंगठित। ठीक है बाबू? देखो संगठित कहने का मतलब जहां पर नियम कानून हो, जहां पर एक समय फिक्स हो, कितना काम करना है, हमको पैसा प्राप्त करना है। तो अच्छा से ले लो सरकारी बैंक, सरकारी का बैंक ले लो। बैंक जितना है, एक बैंक का फिक्स टाइम, इतना बजे जाना है, इतना बजे आना है, संडे को बंद रहेगा, लास्ट सैटरडे को बंद रहेगा, ऐसा नियम क्या है। तो उसमें पेमेंट भी फिक्स रहता है, कितना रुपया मिलेगा। काम भी फिक्स रहता है, इतना रुपया काम, इतना काम करना है। उसमें समय भी फिक्स रहता है, इतना बजे से इतना बजे करना है। समझा? छुट्टी भी फिक्स रहता है, वेतन भी फिक्स रहता है। समझा? और असंगठित में ये फिक्स नहीं रहता है। हमको कितना रुपया कमाना है ये फिक्स नहीं है, कितना समय करवाना है। जिससे एक अपना नौकरी लो, बिजनेस ले लो ना, जैसे तुम दुकान पे खट रहे हो, कोई पता नहीं है 8 घंटा करोगे, 10 घंटा करोगे, 20 घंटा करोगे, कोई पता नहीं है पता है? और सरकारी जितना काम करोगे, पुलिस हवलदार हो गया, जितना है ये सब का फिक्स रहता है। 8 घंटा तो फिक्स है सरकारी नौकरी में। रेलवे जो ड्राइवर होता है 8 घंटा फिक्स रहता है। एक रेल चलता है 24 घंटा, पर उसके 3 ड्राइवर हो जाते हैं। 3 ड्राइवर, सोच लो, एक ट्रेन को चलाने में एक दिन 3 ड्राइवर चेंज हो जाते हैं। भले लगभग कभी 2 हो जाते हैं, कभी ज़्यादा चलाना पड़ता है तो उसको 16 घंटा ले लेता है। जब ड्राइवर छुट्टी में होता है या किसी कुछ कारण बस में नहीं आ पाता है या किसी कारण छुट्टी मार दिया, तो उसका कम से कम 2 होता है। तो एक ट्रेन चलाने के लिए 24 घंटा, उसको कम से कम 3 ड्राइवर चाहिए। ये तुम सोचती हो कि अगर वो राजधानी चल रहा है, राजधानी के पार्ट चल रहा है, ससाराम से दिल्ली जो भी हो, एक ही ड्राइवर चलता है, एक ही ड्राइवर नहीं चलता है, हर समय बदलता रहता है। समझ रहा है? 8 घंटा, देखो 24 घंटा का। ये तो बात है कि ट्रेन जो चलता है रात दिन सब चलता है, ये ना कि रात के बंद हो जाएगा। रात दिन हमेशा हमसे चले हैं, इसीलिए उसको 3 गो ड्राइवर देना पड़ता है। कहो समझ में आता है? जो क्या जो छिपकली के मुंह में खोल दीजिए दरवाजा, चल जाएगा। ठीक है, तो बाबू इसमें क्या रहता है बाबू? समय फिक्स रहेगा। क्या रहेगा? समय फिक्स रहेगा। और क्या फिक्स रहेगा? वेतन, कितना हमको मिल रहा है। वेतन मतलब आय, वेतन मतलब आय हमारा फिक्स रहेगा। काम फिक्स रहेगा। काम क्या रहेगा? फिक्स रहेगा। सरकारी में अगर आप कैशियर है तो आप पेमेंट कैशियर वाला काम करेंगे। अगर आप चपरासी है तो चपरासी वाला काम करेंगे। हो सके सरकारी ये है क्या है? संगठित है।
बैंक में भी एक मैनेजर का काम होता है कि जो कैशियर होता है अलग काम करेगा, जो इनकाउंटेड है वो अलग काम करेगा, जो क्या बोलते हैं जिसको मैनेजर है अलग काम करेगा, सीईओ अलग काम करेगा, सबका काम अलग अलग है कि है, देख रेख करना, मैनेजमेंट करना, सब चीज़ करता है। तो सबका काम अलग अलग। पर हे में ईंट ढोएगा, बालू ढोएगा, घर के कोई सामान अगर हम दुकान पे चल जाए, कोई घर काम करते रहो फ्रिज यूज की दुकान पे या कोई के दुकान पे, जूता चप्पल की दुकान पे, किराना दुकान में, तो अगर मान लो घर जिया बात तो ले जा बबुआ मैं घर पहुँचा दिए, तो सब काम करवा लेता है। एमे काम कोई फिक्स नहीं रहता है, में काम फिक्स रहता है। ए में घरों काम करवा लेता है ना, करवा लेता है। देखना अगर तुम सरकारी, अगर मानो तुम तो खटे नहीं हो, दूसरा दुकान पे देखना, अगर प्राइवेट वाला दुकान पे कहीं खट रहे हो तो समझ में आई ले। तो काम भी फिक्स रहता है, समय भी फिक्स रहता है, और क्या बोलते बाबू, दिन भी फिक्स रहता है। दिन क्योंकि इतना दिन हमको करना है, ये क्या है फिक्स, क्या है फिक्स। इसमें सबसे अच्छा आता है क्या, सरकारी नौकरी। क्या आता है, नौकरी। यही इसलिए कर पे सब भाग रहा है, सब यही करे खोज रहा है, सरकारी नौकरी मिल जाए बबुआ, कोई सुनो हो के चलेगा तो चलेगा। और कुछ है बाबू ना, चलो इस तरह से फिक्स है। एक में वही चीज होगा, एक में वो चीज नहीं होगा, यही ना जो एक में है वो में नहीं होगा। बताओ क्या समय फिक्स है, नहीं, समय फिक्स नहीं होगा। क्या इसमें वेतन फिक्स है, नहीं। हाँ घटा बढ़ा के सब। बताओ 1000 दुकान 8000 2000 6000 5000 ऐसे देता है, कोई दिक्कत है। मान लो वही किराना दुकान है, वो किराना दुकान है, पर देखना कौन कौन दुकान बढ़ा के देता है, कौन कौन घटा देता है 4000 5000 करके, इससे 6000 8000 वेतन हो गया। फिर क्या बाबू काम हो गया, क्या हो गया, क्या काम फिक्स है कि कौन काम करवाएगा, क्या दिन फिक्स है कि कितना दिन छुट्टी मारेगा कि नहीं मरवाएगा, अभी फिक्स है संडे छुट्टी। में मत करिए ना, डिस्टर्ब हो जाना हमें। बिजनेस है क्या बाबू, बिजनेस अपना अपना क्या लगा, अपना व्यापार, अपना व्यापार। क्लियर बा, क्लियर समझ में आता है। मतलब संगठित कहने का मतलब में नियम कानून होगा, और जिसमें असंगठित होता है जिसमें नियम कानून नहीं होगा, इसमें नियम होता है। क्लियर है, नियम होगा, इसमें नियम नहीं है। ठीक है, इसमें मैनेजर सुपरवाइजर सब चीज देखने को मिलेगा, बड़ा बड़ा, हमें नहीं मिलेगा। चलो काट दिए तो समझ में नहीं आ रहा है, अगर काट दिए तो समझ रहे कि नहीं, ये आगे के बता दे रहे तू लोग क्या, अगर सही लगा देते है और काट दिए तो नहीं है। समझ में आता रे, क्या सरकारी नौकरी में टाइम टेबल फिक्स नहीं है, 8 घंटा फिक्स है, 10 घंटा जो भी फिक्स रहता है वो फिक्स रहता है। हमको इतना वेतन मिलेगा ये फिक्स है, हमको इतना काम करने का फिक्स है, इतना दिन छुट्टी रहेगा ये फिक्स है कि ना है। तो सरकारी जितना कार्य होता है, काम करता है, सब क्या है फिक्स है। तेरा पता है कि नहीं पता है, तोरा नहीं कहते, तू तो बंदर है भी, तो समझ आता है नियम कानून समझ में आता है। ये आदमी ये करेंगे, इसका बात मानना है, इसमें कोई बात नहीं मानना। पता नहीं कौन मालिक है, कौन का मालिक है, कौनों को बना देगा मालिक, कौनों को कुछ बना देगा, है क्या है। चलो ये तो समझ में आ गया। चलो अब एक बता देते आय, क्या बता देते बाबू, आय याद पड़ा था कुछ। आय किसे कहते हैं समझो, जब कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक, हाथों से या दिमागों से, ठीक है समझ रहा है, शरीर से कर रहे या दिमाग से कर रहे, काम करेगा नहीं करेगा। हम मानसिक है कि ना है, मानसिक काम कर रहे हैं, मतलब दिमाग से ज्यादा काम कर रहे हैं। कोई अगर लेबर मजदूर है, किसान है, तो क्या शरीर से ज्यादा काम करता है। तो कह सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति मानसिक या शारीरिक रूप से काम करता है, काम करने के बदले उसके मेहनताना मिलता है या पारिश्रमिक मिलता है, उसी को उसका आय कहा जाता है। अगर मान लो हम थोड़ा सा काम करवाए, थोड़ा सा काम करवाए, तो तू अपना, हो सकता है कि तुमको लिखने पढ़ने वाला काम करवा रहे हैं, हो सके कि तुमको बालू धोवा रहे हैं, तो सही से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो अब तुम शाम के होगा 12 घंटा बाद या 10 घंटा बाद कहोगे मालिक आपका बालू धोवा गया, अब हमको जो मेहनत जितना किए हैं उसके बदले हमको पैसा दीजिए। तो वही जो पारिश्रमिक दे रहे हैं, समझ रहा, जो मेहनत ना दे रहे हैं, वही तुम्हारा आय हो गया। क्या हो गया, तो आय हो गया। तो आय तो हम बता दिए कल, आय को बोलते हैं इनकम। क्या बोलते हैं, समझ में आता क्या होता है। चलो तो इनकम बाबू दो तरह के होता है, कितना तरह का होता है, दो तरह के। इनकम को दो भागों में बांटते हैं, कितना भागों में बांटते हैं, दो भागों में।
देखो आय का परिभाषा देने वाला 3-4 व्यक्ति आए थे, देखो ध्यान से लो। एगो था अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। एगो था प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर पीगू। एगो था प्रोफेसर था फिशर, फिशर किंग फिशर ना फिशर खाली किंग फिशर में तो क्या था, बुलबुल ना रे, एगो पक्षी है किंग फिशर। खाली दारू मत समझ, दारू वाली दारू सोची किंग फिशर एक पक्षी होती है, पता है कि नहीं पता है? देखना होगा चमक में तो दिया वो बराबर करता है दरुया तीन ही होता है, ठीक है, समझ में आता है? इसमें बाबू देखो इसको हम अभी लेके इसको बता के चल रहे हैं, तब इसको बता देंगे, ठीक है? इसलिए तुमको लिख याद पढ़ना कम से कम पड़ेगा। तो ये आप ये क्या था, अर्थशास्त्री था, ये सब क्या था तीनों अर्थशास्त्री। आय का परिभाषा अलग दिया, हम अपन परिभाषा कैसे बनाए? जब कोई व्यक्ति मानसिक या शरीर उसे काम करता है, काम के बदले उसके मेहनता मिलता है, मेहनता या परिश्रमिक जो मिलता है उसी को उसका क्या कहते हैं, आय कहते हैं। पर ये अपना अपना अलग अलग दिया था, ठीक है? क्या दिया था? आय का अलग अलग परिभाषा दिया था, पर ये में जोर नहीं है, जो हम जो बताया वही परफेक्ट आय का परिभाषा है। ये सब बस पूछता है, ये सब हम लोग बताना पड़ता है आय किसे कहते हैं, ठीक है? तो आय को हम दो तरीके से रखते हैं। एक होता है बाबू प्रति व्यक्ति है, क्या होता है? प्रति, कंफ्यूजन मत होना, देखना तब से इजी है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति क्या होता है? क्या होता है? एक ना होता है, और व्यक्ति मतलब पर्सन। आय क्या करा? आय के मतलब आय, आय मतलब इनको। चलो तो बाबू ये क्या प्रति व्यक्ति आय। एक होता है राष्ट्रीय आय, क्या होता है? राष्ट्रीय का मतलब देश का है, राष्ट्रीय मतलब देश का है। क्लियर है? इसको बोलते हैं देखो पर कैपिटा इनकम, पीसीआई, पीसीआई। इसको बोलते हैं बाबू ए नेशनल आई, एनआई मतलब नेशनल इनकम, इसको पीसीआई पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। समझ में आता है? प्रति व्यक्ति आय मतलब अगर मान लो कि देश में तो बहुत सारे लोग हैं, एक देश में एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है उसी को बोलेंगे उकरा एक हुआ है ना, समझे? अगर मान लो कि ये हमारा देश है और देश में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे क्या है लोग हैं, और एक व्यक्ति कितना रुपया कमा रहा है उसी को क्या बोलते हैं? प्रति व्यक्ति आय। उसका हम कमा रहे हैं तो हमारा क्या आएगा? प्रति व्यक्ति। हम अपना खाली कम होता है, ठीक है? और हम कहते हैं हमारे घर का आय कितना है, तो घर में जितना कमाने वाले लोग होंगे या नहीं कमाने वाले लोग होंगे। चलो हमारे अब हम घर के तो अच्छे से बता दे रहे हैं। चलो हमारे घर में कितना लोग हैं? चलो हमारे घर में कम से कम कब है, माने कि 2 गो हम, 2 गो 5 गो भाभी लेकर, ठीक है? माता पिता लेकर 2 गो और 2 गो भाई बहन, एगो भाई बहन, भाई 2 गो, एगो क्या ये भाभी। तो मान लो 5 गो है, तो 5 गो कमाने में 5 गो में से 2 गो नहीं कमाती हैं, 2 गो कमाती नहीं है, पर 3 गो कमाते हैं हम लोग, ठीक है? तो 3 गो कमाते हैं। तो बता बबुआ, मान लो कि हमारे पिताजी 5,000 मतलब कि 10,000 कमा रहे, हम 10,000 कमा रहे, हमारे भाइयों भी 10,000 कमा रहे, समझना, ठीक है? तो ये कब हो गया बाबू? हमारे घर का अगर कहेगा हमारे घर का है, घर का आय समझ रहा था, इजीली है, ये मत समझना कंफ्यूजन करेगा। अब कहेगा घर का आय कितना होगा आपका बाबू, तो क्या समझिएगा, देखिए कैसे समझेगा। ये कहोगे 10, 20, 30, कुल कितना हो गया घर का आय? 30,000। तो घर का आय कितना हो गया बाबू? घर का यानी होम होम इनकम, ठीक है? तो घर का कितना गया बाबू? 30,000। कितना गया? 30,000। समझना, ये समझना एकदम से दिमाग में तो घसक जाएगा। तो बताओ, तो घर का आय कितना हो गया? 30,000। और कहेगा कि हमारे घर के प्रति व्यक्ति आय कितना है, देखे प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो ये 3 से गुना नहीं करेंगे, 30 भाग नहीं देंगे, प्रति मतलब 1 है। तो क्या करेंगे, हमारे कितना मेंबर है? 5 गो, तो 5 से भाग देंगे, तो 6 × 5 = 30, यानी पर व्यक्ति कितना कमा रहा है? 6,000 रुपया। कितना? 6,000 रुपया। ना समझ में आएगा? ये घर का अगर पूछेगा हमारे घर के प्रति व्यक्ति का कितना है? 6,000। पर अगर एक्चुअली देखा तो कितना? 10,000 है। और ये 2 तो नहीं कमा रहे, इसीलिए उसको भी काउंट कर दिए, नहीं कमा रहा उसको भी लेके चल दिए ना। क्या है आ गई ले,
ये दो को व्यक्ति नहीं कमा रहा था तो वो उसका काउंट हो गया। ये तो पर घट गया कि नहीं गया? जो 10,000 प्रति व्यक्ति दिया था इसमें क्या हो गया? 6,000 हो गया। ये क्या होता है बोलो सर? फॉलो होता है, क्या होता है? मालूम ना। तो छोड़ दो। लास्ट हैं? में 5 बार शुरू में 120 चल जाओ चलो। तो समझ में गया ये? यस सर। तो प्रति व्यक्ति आय मतलब पूरे देश में कितने लोग हैं उस एक व्यक्ति का आय बताना है। एक व्यक्ति का आए समझ में आता है? चलो तो मान लो कि एक है देश है, थोड़ा सा अच्छा से और समझ लो। एक देश है और देश का आबादी मान लो तो चलो 5,000 है। चलो एक मिनिमम ले रहे हैं 50,000, ठीक है। बहुत सारा देश है जैसे 50,000 क्या कर रहा है? तू बोला है क्या कर ये क्या बोल रहा है? जनसंख्या बोला है 50,000, ठीक है। तो अब बता बाबू 50,000 जनसंख्या तो है पर 50,000 कमा नहीं रहा है। इसमें से 40,000 रुपये 40,000 लोग जो है कमा रहे, क्या कर रहे हैं? ये पे देख रहे हैं कितने लोग कमा रहे हैं? 40 आदमी 40,000 लोग कमा रहे हैं। 40,000 है। कमा रहे हैं। जनसंख्या गाँव में कितना है देश का? 50,000 50,000। कमा कितना रहे हैं? 40,000 40,000। अब पर व्यक्ति का सुनो, पर व्यक्ति का कमाना 6,000 रुपया। कितना रुपया बाबू? 6,000 6,000 रुपया पर व्यक्ति कितना कमा रहा है? 6,000 6,000। समझ में आता कुछ? पर व्यक्ति पर कैपिटा इनकम दे रहा है PCI कितना दे दिया? 6,000 6,000 रुपया, ठीक है। अब बता बाबू तो एक व्यक्ति कितना कमा रहा है? 6,000। तो इस देश का आय कितना हो जाएगा? देश का कितना हो जाएगा? 2,40,000 है 2,40,000 ये टोटल बता रहा है। ये प्रति व्यक्ति है, सबका काउंट करके, ये ना कि मतलब कि जो कमा रहा है वो नहीं, सबका जोड़ के बताया है। 6,000 एगो का। हाँ सबका मिला के 6,000 का है। अब बता 3 लाख। चलो काउंट करते हैं, क्या करते हैं? काउंट करें तो 6,000 है, इसमें से कर देते हैं। तो 5 क्या 5 हो गए? 4 गो 1 2 3 गुने 6 से तो 6 बचे 30 हो गया। कौन जी बाबू? 1 2 3 4 तो 1 2 3 4 6 कितना लाख हो गया? 3 लाख। तो इसको क्या बोलते हैं बाबू? राष्ट्रीय आय। देश मतलब क्या होता है? राष्ट्र। देश मतलब क्या होता है? राष्ट्र। आज पैसा कमाए तो उसी को बोलते हैं आय। तो राष्ट्रीय आय। तो नेशनल इनकम कितना हो गया बाबू? 3 लाख। 3 लाख हो गया। कितना हो गया? 3 लाख। समझ में आ रहा है? तो देश का आय प्रति व्यक्ति समझ नहीं रहा है? एक व्यक्ति कमा रहा तो प्रति व्यक्ति है। अगर वो देश के पूरा जितना जनसंख्या है जितना कमाया उसी को उसका क्या बोलेंगे? देश का है ना। समझे? हम कमा रहे हैं 6,000, समझ गया? अब जितना देश में आदमी है सबका काउंट करेंगे तो उनका मिल जाएगा राष्ट्रीय आय। एक आदमी गिनेगा तो प्रति व्यक्ति आय। आप पूरा देश गिने लेंगे लोगों को कमाना है कितना ही चाहिए, कोई दिक्कत है? इसमें क्या होगा? राष्ट्रीय आय में ये दिक्कत होता है, प्रति व्यक्ति आय में ये हो जाता है कि जो कमा रहा है उसका भी गिनाता है, जो नहीं कमा रहा है उसका भी। एक एवरेज ले लेता है, कल ले जाता है एवरेज। इसीलिए हमको पता चलता है कौन कमा रहा है कौन नहीं कमाता है। उस राष्ट्रीय आय में हमको पता ही चलता है। क्लियर है? चलिए अगर नहीं समझे तो फिर से बोलिए। प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं? एक व्यक्ति एक साल में क्या बोलेंगे? एक व्यक्ति एक साल में एक व्यक्ति एक साल में जितना क्या लिखेंगे? जितना आय। अर्जित मतलब प्राप्त। अर्जित मतलब प्राप्त। अर्जित या प्राप्त करता है उससे उसका क्या कहते हैं बाबू? आय। यानी इसको क्या बोलेंगे बाबू? प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है? यस सर। प्रति का मतलब एक, व्यक्ति मतलब एक, यानी एक व्यक्ति जो जितना आय प्राप्त कर रहा है उसी को बोलेंगे प्रति व्यक्ति आय। क्या बोलेंगे? प्रति व्यक्ति। इसका फॉर्मूला होता है, बताएंगे अभी। अब राष्ट्रीय आय किसे कहेंगे बाबू? एक साल में क्या बोलेंगे? एक साल में। एक साल में एक साल में एक देश, एक साल में एक देश जितना आय अर्जित
ना समझ में आई? आ रहा है राष्ट्रीय आय समझ में आ रहा है नहीं सर ना? आ रहा है राष्ट्रीय आय मतलब हमारा मान लो कि चलो ये हमारा देश है, क्या है? चलो इतने मान लो जनसंख्या का देश है, ठीक है? तो मान लो कि तू भी कमा रहा है, सब लोग कमा रहे हैं, तो जितना सबका अगर तू भी कमा रहा है, ये भी कमा रहा है, सबका जोड़ देंगे, सबका जोड़ देंगे, उसी को बोलेंगे क्या? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय देश मान ली इसको, और जितना सब कोई कमा रहा है उसको क्या बोलेंगे? सबका जोड़ के काउंट करेंगे तो क्या मिलेगा? राष्ट्रीय आय। अपन कहेंगे कि एक में कि चलो होकर है, तो क्या करेंगे? जितना आय है और जितना लोग है उसमें भाग दे देंगे तो उसका प्रति व्यक्ति आय निकल जाएगा। अब देखो, मान लो कि किसी देश का आय 1 लाख रुपया है, कितना है? 1 लाख रुपया है, 10 को लोग ठीक है? कितना? 1 लाख ना 1 करोड़ मान लेते हैं, ठीक है? क्या मान लेते हैं? किसी देश का राष्ट्रीय आय 1 करोड़ है और वहाँ का आबादी यानी पॉपुलेशन मान लो कि 20,000 रुपया 20,000 है, कितना है? 20,000 20,000 है ना, चलो 20,000 कर रहे हैं, 20,000 1500 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं? 1500 पॉपुलेशन है। आइए क्या है बाबू? क्या है? यानी NI नेशनल इनकम, नेशनल इनकम तो बाबू अब हमको क्या मिला? लोग मिला, पॉपुलेशन, लोग कितना है। आइए क्या मिल गया? कुल राष्ट्रीय आय। तो बोलेगा प्रति व्यक्ति आय कितना होगा? क्या करोगे? भाग दे देंगे, हैं? भाग दे देंगे। चलो भाग देंगे तो क्या करेंगे? चलो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर सिंपली कर देना, 1,000 कर दे, करिए। चलो 2,000 कर दे, आसान में 2,000 क्या है? आसान लोग यानी पॉपुलेशन कितना है? 2,000 2,000। नेशनल इनकम यानी देश का आय कितना है? उस 10 देश करोड़। 1 करोड़ 1 करोड़ है। तो अब बताओ हमको PCI निकालना है, PCI पर कैपिटा इनकम, प्रति व्यक्ति आय। तो क्या करेंगे बाबू? कुल से भाग दे, क्या करेंगे? कुल से भाग देंगे 1 2 3 4 5 6 7 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ हो गया कि नहीं हो गया? तो कितना है? 1 करोड़। यस सर समझ रहा है? चलो 3 3 6 ज्यादा हो गया है, 3 3 6 7 ठीक है। अब बता कितना लोग हैं? 2,000। तो 3 में से 3 कट गई रे, हाँ आई 5 बार कट गई, कब 1 2 3 तो 5,000 कितना गया? 5,000। तो प्रति व्यक्ति आय क्या गया? 5,000। क्लियर समझ में आता है? तो प्रति व्यक्ति आय निकाल दोगे और राष्ट्रीय आय निकाल दोगे। तो फॉर्मूला पूछता है प्रति व्यक्ति आय के, फॉर्मूला क्या होता है? सूत्र प्रति व्यक्ति आय कहेगा तो क्या कहोगे? सूत्र क्या कहोगे? प्रति व्यक्ति आय। तो बताओ फॉर्मूला क्या बताया? फॉर्मूला क्या होता है? कुल संख्या हाँ राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, कुल राष्ट्रीय आय आय। अब बाटा में क्या लिखा है? कुल कुल जनसंख्या, कुल जनसंख्या जनसंख्या संख्या मतलब वहाँ लोग हैं जितना, हाँ हम समझ रहा है? यस तो प्रति व्यक्ति आय के ये भी डिफरेंस बन सकता है कि जब किसी देश में कुल राष्ट्रीय आय में से, फिर भी देख, जब किसी देश के कुल राष्ट्रीय आय में, ठीक है, जब कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमारा क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। फॉर्मूला समझ में आया? ये फॉर्मूला पूछा हुआ है, फॉर्मूला पूछा हुआ है, कोई दिक्कत है? ना प्रति व्यक्ति आय का फॉर्मूला समझ रहा है? कुल राष्ट्रीय आय बाटा में कुल जनसंख्या, ये क्या है बाबू? किसका फॉर्मूला है? प्रति व्यक्ति आय का। ये भी समझ जाएगा। राष्ट्रीय आय क्या है? राष्ट्रीय आय समझ रहा है? चलिए तो अब हमको ये शब्द के लिए, हाँ इसका थोड़ा सा बाबू समझ लो। ये क्या कहता था? थोड़ा थोड़ा है, थोड़ा थोड़ा देखो ये कहता है श्रम और पूंजी, श्रम और पूंजी, ठीक है। इसको लगाते हैं, कोई काम करेंगे, अगर मान लो कि हम कोई पैसा कमा रहे हैं तो काम करना पड़ेगा, मानसिक या शारीरिक काम करना पड़ेगा ना, यस सर काम है उसमें पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मान लो छोटा ही सब होगा तो उस पैसा लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा तो काम भी होगा और पूंजी भी लगाना पड़ेगा। अगर मान लो हम फैक्ट्री के काम, मान लो चलो एक जूता मोमबत्ती बना रहे हैं तो खाली काम से हो जाएगा? उसमें पूंजी नहीं चाहिए? दोनों चाहिए, काम और पूंजी। यही तो कह रहा है। अगर श्रम और पूंजी से जो उत्पादन करते हैं तो इससे क्या बनेगा बाबू? सेवा निकलेगा। क्या निकलेगा? सेवा। सेवा और वस्तु का, सेवा और वस्तु, सेवा और वस्तु का निर्माण होगा। कोई दिक्कत है? यस सर अगर हमको दुकान खोल रहे हैं तो दुकान में हमको काम करना पड़ता है, इसको देना उसको देना, इतना पैसा उतना काम है कि नहीं है? पर पूंजी भी लगा है दुकान में, लगा कि नहीं लगा है? लगा है वो भी हो गया तो सेवा दे रहे हैं। अगर मान लो कि हमको मिल खोलना है, एक चक्की, आटा पीसने वाला चक्की हमको खोलना है,
तो सोचो पूंजी के साथ साथ उसमें क्या लगाएंगे, श्रम भी लगाएंगे। तो हमको वस्तु के हो सकता है कि वस्तु मिल जाए या सेवा मिल जाए या वस्तु मिल जाए, ना समझ में आया? अगर हम काम करेंगे, क्या करेंगे, काम, और काम के साथ पूंजी भी लगाएंगे तो उसके बदले हमको क्या प्राप्त होगा, उसके बदले हमको क्या प्राप्त होगा, सेवा नहीं तो वस्तु, सेवा नहीं तो फैक्ट्री में हो गए तो वस्तु प्राप्त हो गया। अगर हम दुकान पे चले गए, चाहे कुछ जितना सेवा क्षेत्र है इसी में आएगा और जितना उद्योग क्षेत्र है इसमें मिलेगा, ना समझ गए? ये दोनों मिलेगा रहेगा तबे ना, इसके बिना ये हो गया थोड़ी ना। चलो अब ये में क्या करता है बाबू, इसी को ले लो, श्रम भी ले लो, क्या ले लो, श्रम और पूंजी दोनों ले लो। और जो बाहर कमा रहे हैं, बाहरी कमा यानी क्या बोलते हैं उसको जी, विदेशी आय, विदेशी आय को जोड़ देंगे तो वही कहता है, पीगू कहता है कि ये तो रहबे करेगा, श्रम पूंजी तो रहबे करेगा, और प्लस में अगर हमारे लोग जो विदेश में कमा रहे हैं उस आय को जोड़ देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, उसको क्या बोलेंगे बाबू, आय, ना समझे? ये आय नहीं, राष्ट्रीय आय, क्या बोलेंगे, ये भी राष्ट्रीय आय, ये भी राष्ट्रीय आय। आइए क्या कहा था बाबू, कुछ नहीं कहा था, तो क्या लिखेगा, है? लिखेगा कुछ कमेंट। ये कुछ नहीं करता, ये बताया था खाली कि उपयोग का, उपभोग, उपभोग मतलब खर्च, उपभोग मतलब खर्च, उपभोग, यानी कोई व्यक्ति कितना खर्च कर रहा है वही देश का आय है। कोई दिक्कत है? अगर मान हमारे पास पैसे नहीं है तो खर्च कितना करेंगे, करेंगे? तो मान लो 10 रुपया है तो 10 रुपया खर्च किए तो देश का आय, यही उपभोग कहलाता है, यही खर्च कहलाता है। मान लो हमारे पास 100 रुपया है तो 100 रुपया खर्च किए ना, किए तो ये पता नहीं चला कि हम कितना रुपया मैक्सिमम कितना किए खर्च, 100 रुपया। तो हमारा खर्च उपभोग कितना हुआ, 100 रुपया। तो हमारा आय खुद मालूम चल गया कि हमारे पास 100 रुपया था तबे 100 रुपया, 2 लाख काय नहीं कर दिए, 150 काय नहीं कर दिए, 100 रुपया था तबे। तो उपभोग से भी मालूम चलेगा क्या, आय का। समझ में रहा है? ना समझ में आता तो पूरी समझ में आए। उपभोग नहीं समझ आता, उपभोग के मतलब खर्च करना। ये क्या करता है बाबू, ये कहता है श्रम और पूंजी के साथ जो उत्पादन करते हैं उसमें विदेशी आय को भी जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगा, आय। ये तो आय कहबे करेगा, किसके माध्यम से, प्रोफेसर पीगू, प्रोफेसर मार्शल क्या बताया था कि अगर श्रम और पूंजी लगाते हैं और उससे जो उत्पादन होता है सेवा और वस्तु, उसे क्या बोलेंगे, आय, ना बोलेंगे? क्लियर है? कंफ्यूजन हो गया तुम लोग का, चलो आगे देखो। अब क्या बता रहा था, राष्ट्रीय आय हो गया, ये हो गया। चलो अब जो बताना है मेन जीडीपी के बारे में, किसके बारे में बताए, जीडीपी, ठीक है? तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, जीडीपी, ठीक है? ये क्या होता है बाबू, यही हमारे देश का बताता है कि हमारे देश का आर्थिक कैसा है, व्यवस्था कैसा है, हमारा देश कितना आगे किया है, ग्रो किया है, चाहे ग्रो पे है कितना डेवलप किया है, इसी से मालूम चलता है, जीडीपी से। ना समझ में आई ले? जीडीपी बताता है कि हमारे एक साल में हमारा जीडीपी का मतलब पता समझ लो, दम से जी है, इसका फुल फॉर्म समझ लो। इसको बोलते हैं ग्रोस, क्या बोलते हैं, ग्रोस। और डी से डिस जीडीपी ना, डेवलप ना, डोमेस्टिक डोमेस्टिक, ठीक है, डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है, प्रोडक्ट। क्लियर है? जी से ग्रोस, डी से डोमेस्टिक होता था घरेलू। हम पढ़े हैं 1 क्लास में, नर्सरी क्लास में, डोमेस्टिक एनिमल्स, पालतू जानवर, घरेलू जानवर, घर में जो पालते हैं, याद पड़ रहा है? एक होता है पेट एनिमल्स जिसको पालतू, उसी को बोलते हैं। तो ये क्या बोला गया, डोमेस्टिक, डोमेस्टिक होता है घरेलू। आई इकोनॉमिक होता है, ग्रोस का मतलब होता है कुल, क्या बोलते हैं, कुल ना कहते हैं टोटल, चाहिए टोटल मतलब क्या है, यहाँ पर इकोनॉमी क्या कहता है, ग्रोस ना, हो गया? ये टोटल कहता है, इकोनॉमी क्या कहता है, ग्रोस। और जो बोलते हैं आप प्रोडक्ट, उत्पादन, चाहे उत्पाद, समझ आता है? तो ये क्या हो गया, ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका हिंदी क्या होता है, ग्रोस क्या बोलते हैं, इकोनॉमी में कुल नहीं, इकोनॉमी भाषा से सकल, सकल, ठीक है? सकल देखो लेना, कुल इकोनॉमी का चेहरा हो रहा है। सकल के मतलब होता है कुल, सकल मतलब कहता है कुल। हाँ, इकोनॉमिक्स बाबू, इकोनॉमिक्स पढ़ रहे थोड़ा सा देखो। और डोमेस्टिक मतलब कहता है घरेलू, क्या होता है, घरेलू। हाँ, आई पढ़ो तो उत्पाद, उत्पाद, ठीक है? आप प्रोडक्शन लगा लीजिए तो उत्पादन हो जाता है, प्रोडक्ट लिखे, ठीक है? तो सकल घरेलू उत्पाद। तो जीडीपी किसे कहेंगे, आराम समझ में आया?
नहीं समझ में आया? अभी तो फुल फॉर्म बताया कहते हाँ क्या कहला हाँ हो हम नहीं किए हम तो ना किए नहीं समझ किए। चलो इसका परिभाषा समझ बाबू। जीडीपी का मतलब क्या होता है? ठीक है, एक साल में क्या बोले हैं? एक साल में किसी देश के द्वारा कितना सेवा और वस्तु का उत्पादन किया है उसी को बोलते हैं जीडीपी। ना समझ में रहा है? अगर मान लो कि हम उद्योग खोले हैं, क्या खोले हैं? उद्योग। तो उद्योग में हम कितना वस्तु का निर्माण किए हैं, कितना प्रॉफिट, कितना रुपया का निर्माण किए वस्तु का, वो तो है भी क्या वस्तु। अब प्लस में हम कितना सेवा दिए हैं, कितना सेवा दिए है। सेवा क्षेत्र पर है ना, जितना परिवहन में रुपया कमाया है, ट्रांसपोर्टेशन में, बैंक में, रेलवे में, थाना में, दरोगा में जितना पैसा कमाया है, सेवा दिए हैं, उसी को काउंट करके निकालते हैं क्या? जीडीपी। देखिए समझ में क्या कुछ एक साल में, समझना, एक साल में किसी देश के द्वारा, ठीक है, वस्तु तथा सेवा के जो उत्पादन करते हैं उसी को बोला जाता है जीडीपी। एक साल में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवा को क्या कहता है? जीडीपी। एक साल में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवा को क्या कहते हैं? जीडीपी। जीडीपी किसे समझ में आ रहा है? एक साल में उत्पादित की गई जी पढ़ेंगे कि जेड? जी, ठीक है रे, है देख पढ़ा है देख। जेड। एक साल में उत्पादित की गई वस्तु तथा सेवा को क्या कहा जाता है? जीडीपी। कोई दिक्कत है? उस देश का कहा जाएगा जिस देश का काउंट कर रहे हैं, जिस देश का काउंट कर रहे हैं। हमारा काउंटर कहाँ है? दिल्ली में। कहाँ है? ठीक है, सब हर एक देश का अपना अपना जीडीपी तैयार करने वाला तो मुख्यालय होता है। हमारा मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में होता है भारत में ना। हाँ, भारत में मैक्सिमम जो देश के लेवल में है, देश का दिल्ली में। चलो, तो एक साल में उत्पादित की गई, उत्पादित मतलब क्या होता है बाबू? निर्माण करना। और मान लो कि वस्तु कितना बना है? 100 को बना है, 100 लाख बना है, 100,000। अगर मान लो कि जैसे ये हमारा एक देश हो गया, चल देश में एक जगह मोबाइल बन रहा है, एक जगह जूता बन रहा है, एक जगह चप्पल बन रहा है, एक जगह जींस बन रहा है, एक जगह कार बन रहा है, एक जगह मोटरसाइकिल बन रहा है, एक जगह साइकिल बन रहा है। जितना चीज बन रहा है दुनिया में, भारत में बहुत चीज का निर्माण होता है, तो उसी का काउंट करते हैं, उसी का काउंट करते हैं कितना पूंजी का है, तो उस पूंजी काउंट होगा। अब प्लस में ये भी बताएंगे कि हम जो सेवा दिए हैं, हम उसे कितना रुपए कमाए। मान लो कि हम एक साल में, देखो उसका काउंट हो जाए जो 5 लाख से ऊपर कमाता है महीने का। हम टैक्स कब भरेंगे? जब 5 लाख से ऊपर कमाएंगे तो महीने में हम टैक्स भरने लगे हैं, तो हमारा जीडीपी में काउंट होगा? नहीं होगा। जो 5 लाख से ऊपर कमाता है वो जो भी, अगर मान लो कि कुटूर उद्योग किया है तो उसका काउंट होगा जीडीपी में ना? काहे नहीं होगा? क्योंकि 5 लाख से ऊपर नहीं, टैक्स भर ही नहीं रहा है। जब तक टैक्स नहीं भरेगा तो उसका जीडीपी में तैयार कहाँ से होगा? तो जो व्यक्ति अगर एक महीना में अगर 5 लाख से ऊपर महीना कमा रहा है तो वो जीडीपी में यानी टैक्स भरेगा। और उसी का जीडीपी में जो वस्तु उत्पादन किया है, सेवा जो दिया है, जैसे खान सर है, टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो उनका एक महीना में 5 का 10 लाख ऊपर से जाता है, 20 लाख 30 लाख ऊपर से जाता है, 40-50 लाख महीना बता रहे हैं। समझ रहे हैं? तो ऐसे जब जिसका ज्यादा जान लगता है तो टैक्स भरने लगता है। ठीक है, अब तो ऑनलाइन का व्यवस्था कर दिया कि अगर आप 200 रुपये कमा रहे हैं, ऑनलाइन वाले तो 200 रुपये कमा रहे हैं, तो आपको टैक्स भरना है। जो भी भरना है, 1% लगेगा, 2% लगेगा। अगर मान लो हम रोज 100 रुपये कमा रहे हैं तो 18 रुपया सरकार ले लेगी, ये माना जाता है। 100 रुपये हम रोज कमा रहे हैं, अगर डिजिटल लाइन में, अगर हमको नेट से हमको क्या मान लो हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ाने से हमको रोज 100 रुपये कमा रहे हैं, महीना में 100 रुपये कमा रहे हैं, तो उसमें से 18 रुपया खींच लेगा। ये नहीं देगा 5 लाख कमा रहे नहीं कमा रहे, सरकारी नियत बन गया, जीएसटी जिसको बोलते हैं। मान लो उतना टैक्स अलग हो गया कि जो हम 100 रुपये कमाए, 5 लाख से कमाए ऊपर, तो इतना हमको टैक्स भरना है। पर इसमें फिक्स हो गया है, आप 2 रुपये कमाए, 3 रुपये कमाए, आपको टैक्स भरना 18%, 30% जितना हो। समझ में आता क्या होता है? तो ये फिक्स हो गया। पर जीडीपी में अगर मान लो हमको उत्पादन कर रहे हैं 1 लाख 1.5 लाख से, कितना आदमी बचा देता है? हम 5 लाख कमा रहे हैं, तो जो 5 लाख से ज्यादा कमा लेता है 6-7 लाख तो कहता है हम उतना नहीं कमाते हैं। हाँ, आज को हाई लेवल पर चल जाता है, वो पता चल जाता है। जैसे मुकेश अंबानी, टाटा अंबानी, जितना बड़ा बड़ा भारत के आदमी है, विश्व लेवल पर जितना आदमी है, वो सब टैक्स भरता है अपने देश के लिए, चाहे जो भी कुछ करने के लिए, देश के लिए। तो हम लोग टैक्स भरेंगे? नहीं भरेंगे।
पर हाँ जैसे ये इंटरनेट वाला काम आ जाएगा तुरंत काट लेगा वहीं से आपका आएगा इंटरनेट से आपका डॉलर इतना रुपया आएगा अमेरिका से सब पैसा आता है हम लोग का यूट्यूब पे मान लो हम पैसा कमा रहे हैं तो वहां से डॉलर में आएगा और जैसे ही भारतीय इरेजर से पे करेगा हमारे भारत में तो वो बन जाएगा रुपया डॉलर था रुपया बदल गया और वही उसी रुपया में काट लेगा हमारा मान लो कि 1 लाख रुपया बना है तो मैं 18% जो भी टैक्स लग रहा है जीएसटी जितना काटना है उसके अनुसार काट के आपके पेमेंट अकाउंट में आ जाएगा है आप इंस्टा पे कमा रहे हैं फेसबुक पे कमा रहे हैं यूट्यूब पे कमा रहे हैं जितना ऐप से कमा रहे हैं जितना चीज़ से है ऑनलाइन वाला व्यवस्था अपने से काट लेता है उसमें कहने की जरूरत नहीं है समझ के नहीं रहा है तो जीडीपी समझ में रहा है तो सेवा दे रहे खान सर क्या दे रहे हैं खान सर तो उसका काउंट होगा कितना रुपया उनसे क्या होगा प्राप्त किए तो वो सब क्या हो रहा है वो जीडीपी में तैयार होगा जीडीपी में काउंट होगा हम 5 लाख से नहीं के बाद हमका काउंट नहीं होगा कोई बात हम तो अभी 10-20 रुपया जो भी 100-200 मिल जाता है वो मिल जाता है हाँ मेरे हाँ 5 लाख क्या तो 5 लाख कमाना रहा हमें नहीं सर 5 लाख कमाई तो जिगर होती है हमें बंगला हो जीते नंबर की नहीं रहती है चलो लंबरगिनी मंगलगिनी मत करो सर पढ़ाई करो सर 1 साल में उत्पादित की गई वस्तु और सेवा तो वस्तु समझ में आ रहा है यस सर जूता चप्पल कार मोबाइल लैपटॉप का जितना चीज बना रहा है वो वस्तु हो गया हम सेवा दे रहे पढ़ा रहे हैं मेडिकल में कितना डॉक्टर है रुपया कितना कमाता है डॉक्टर इंजीनियर कम कमाता है क्या नहीं बहुत रुपया कमाता है वो सब जीएसटी क्या उसमें क्या जीडीपी में काउंट हो गया जो बड़ा कमा रहा है 5-5 लाख से ऊपर चल गया बनारस में 10-10 लाख 20-20 लाख 1 करोड़ रुपया है महीना समझ में आता है कम कहाँ समझ रहे हो करोड़ का तो एक दिन आके पैसा उतना उतर आता है लगभग 10 दिन अपने दिन में 1 करोड़ 2 करोड़ बचता है 2 बड़ा ऑपरेशन कर दिया हार्ट के आइस के फेफड़ा के लंग्स के किडनी के आराम से 2 ऑपरेशन किया था आराम से करोड़ रुपये के ऊपर करोड़ रुपये बड़ा आदमी के ऊपर है डिपेंड किसको लगाया जा रहा है तो लाख से तो कोनो कमी नहीं 32 लाख 33 लाख 22 लाख ऐसे है हार्ट सर्जरी ब्रेन तो सर्जरी नहीं होता है ब्रेन ट्यूमर उमर का थोड़ा सा ट्रीटमेंट चल रहा है महंगा चार्ज है सर बड़ा मंत्री आता है वहाँ का बड़ा जेकर टेस्ला कंपनी है जेकर मार्को कंपनी है मार्को होता है ना मार्को वीवो सब कंपनी बड़ा मान लो आदमी को कैंसर हो गया चाहे कुछ भी हो गया हार्ट ट्यूमर हो गया तो वो सब क्या करेगा आएगा यहाँ पर भारत में ट्रांसफर करेगा भारत में सबसे सस्ता होता है जो ये एक्सप्रेशन का जो अतु है भले अच्छा होता है कि नहीं होता पर चार्ज सबसे अच्छा मतलब सबसे कम लेता है यहाँ पर भारत का डॉक्टर होता है तो वो उसको लगता है तो वो हम लोग को लगता है कि जल्दी ले रहा है और भारत में सबसे सस्ता है सबका दिल्ली में चल जाओ बेंगलोर में चल जाओ गुजरात में चल जाओ सब बड़ा हॉस्पिटल है वहाँ पर हमसे अच्छा से लेता है हम लोग ऐसा ना कम उसका रुपये नहीं देखे जितना उसका रुपया तुम लोग को हमको लग रहा है कि गुजरात के एक आदमी अगर बिजनेस अगर मिल जाएगा तो पूरा भारत पूरा बिहार के पूरा पूछले तो चले 10 साल बैठले किया एक व्यक्ति खाली इतना उसके पास पूंजी पूरा बिहार के बता रहे हैं इतना बड़ा आदमी उस है हम लोग पर देख के 20 लाख 30 लाख देख के 20 लाख 30 मतलब का एगो का मतलब 20-30 लाख का समझ में यही ले रुपया मतलब नहीं कि गांज है उनके पास इसीलिए हम लोग गरीब हमने को दूध अगर 2 लाख रुपया दे दिए टिंडा के तरीके कितना खुश हो गया कह बात है 4 दिन तक पहले सोई ना छोड़ा अभी सुते क्या अभी गिरे वगैरह के भाग के ना टूटे 2 लाख भाग के चली कहूँगा भागा के सही में अगर गुजराती आदमी से अगर मिल जाए बिजनेसमैन से मुंबई के जो बिजनेसमैन है उस से मिल जाए ना कि घर देखा जाता है तो घरों में पूरा रुपया भरल बा पूरा तू जितना सपना बना देना तो सपना से 10-20 गुना तोरा वहाँ पर दिख जाए तोरा के तो रोड पे 10-20 रुपया मिले तो 2 लाख 2,000 30,000 तोरा के 20,000 तोरा रोड पे मिले लोगे चाहे सपना में हाँ सपना कितना तक देख लोगे 1 लाख तक 1 लाख देख हम लोगे सपना नहीं देखते सब पैसा के देख लोगे तो सपना रोड पे मिले लोगे अरे हाँ ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो सपना ना देख लोगे पैसा के रोड पे मिलेगा आज जब आवेला रियल में भले मिले जब आवेला 100 रुपया। उठेला तो सुबह में पकड़िया ढूंढे तो पैसे लेके करा से तो मिल पाया हमरा रियल में मिल गई वाले चला उत्पादित समझ में आता तोरा रे यस सर बता देगा सब चलिए तो बाबू तो जीडीपी समझ में आया यस सर और सब देश का जीडीपी अलग अलग है सब देश का क्या है अलग है चलो कुछ देशों के बारे में जान देते हैं चलो तो आता है कोई नंबर 1 नंबर पे क्या आता है पता है किसी को अमेरिका क्या आता है अमेरिका और दूसरा का क्या आता है बाबू चीन। है चीन मतलब जी चीन अब 3 नंबर पे क्या आता है बाबू जर्मनी क्या आता है जर्मनी जर्मनी और 4 नंबर पे क्या आता है बाबू भारत
पाकिस्तान कितना का है? 5 है 10 50 नंबर 9 37 नंबर पे, 37 नंबर पे, ठीक है। और सबसे कम किसका है बाबू? तो दक्षिण सूडान का है। दक्षिण सूडान कौन नंबर पे है? 193 नंबर पे। अंत पे 193 अब जितना होते 1000 रुपए दक्षिण सूडान, समझ में रहा है? यस सर इस ई मिलता है अफ्रीका में। कहाँ है? अफ्रीका में। सबसे कम जीडीपी किसका है? जीडीपी अगर जिसका ज्यादा रहेगा समझ लो डेवलप कंट्री है। अमेरिका देखो डेवलप कंट्री, चीन देखो डेवलप कंट्री, वहां पर वस्तु ज्यादा उत्पादन होता है, सेवा बहुत ज्यादा दिया जाए, इसलिए सबसे ज्यादा, समझ रहे हैं? यस सर यहाँ भी उत्पादन वस्तु ज्यादा होता है। एक बात बाबू, जहाँ पर अगर जनसंख्या ज्यादा है तो 99% चांस है कि वहां पर जीडीपी ज्यादा होगा। पर हमारे भारत का इतना निकम्मी अर्थव्यवस्था है कि जो विश्व के सबसे अधिक पॉपुलेशन कंट्री वाला चौथा नंबर पे, इसको टॉप 10 में होना चाहिए, रैंक 1 में होना चाहिए, क्योंकि हमारा जनसंख्या है क्या कहले टॉप रैंक पे होना चाहिए, एक रैंक पे होना चाहिए, टॉप 10 में भी सबसे ऊपर होना चाहिए। क्या है? क्योंकि सबसे अधिक जनसंख्या यहीं पर है, तो सबसे अधिक जनसंख्या तो ज्यादा उत्पादन करेंगे वस्तु का, यस सर और सेवा भी देंगे, पढ़ाना लिखाना सब। पर हम लोग का स्किलें नहीं है। हम लोग का मान लो कि पढ़ लिख लेते हैं नॉर्मली बस उतने में, 9 वो ऐसा काम करो कि थोड़ा सा लेवल हमारा बढ़ जाए, पैसा अच्छा है, ताकि हमारा देश के लेवल पे काउंट होके। नहीं, हम जीएसटी देते हैं, हम टैक्स भरते हैं। हमने के ना भारत के मात्र 2% या 3% जो लोग हैं खाली टैक्स भरते हैं, टैक्स। बाकी जो 2% मतलब ये जो डायरेक्टली होता है टैक्स भरते हैं, बाकी हम तो भरबे करते हैं, ऐसा बात नहीं है। खाना में, पीना में, कपड़ा में तो भरबे करते हैं। यस सर पर जो डायरेक्टली फी होता है, जो मतलब 5 लाख से ऊपर कमा रहे हैं, हम लोग देते हैं। नहीं हमको लग रहा है पूरा ये घूम जाओ गली में, कोई व्यक्ति नहीं भरता है टैक्स। कौन है कि 5 लाख से ऊपर से कमाता है? कमाता भी तो बताता थोड़ी ना है। दबा लेगा मान लो कि एक दो होता होगा भी, अगर 5 लाख से ज्यादा कमाने वाला तो देता भी नहीं होगा। यहाँ बता रहा सासाराम के भी आ देख रहे समझे। तो अपन जी- बलिए में कमाते हैं? हैं कमाता है बलिए में। कमाता तो बताता है, नहीं भरता होगा। नहीं भरता है। चलिए, तो सबसे अधिक देखो इसका बाबू 30 है। कितना है? 30 30 ट्रिलियन। ट्रिलियन सबसे ट्रिलियन देखो, ट्रिलियन किसे कहते हैं वो समझ लो। पहले नंबर ट्रिलियन में कौन जीरो होता है ये पता नहीं तुम लोग का। देखो ध्यान से, देखो पहले होता है के, फिर होता है बाबू एम, फिर होता है बी। के मतलब किलो, ए मतलब मिलियन, बी से बिलियन, टी से ट्रिलियन। समझ रहा? के में 3 जीरो, के में हे में 6 गो, कगो 6 गो कगो बाबू 6 गो हे में कगो 9 गो 1 2 3 1 2 3 हे में 1 2 3 हे में कगो जमा 12 गो 1 2 3 1 2 3 1 2 1 2 3 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, मतलब 10 30 खरब। 30 30 खरब का जीडीपी तैयार किया। आइए बदलता रहता है, समझ गए ना? अभी 30 पॉइंट समथिंग है चाइना का, ये अमेरिका का। 300 करोड़ आइए 19 पॉइंट समथिंग है, तो लगभग लेते हैं 19 ट्रिलियन कहते हैं। 19 ट्रिलियन समझ रहा है? ये पैसा है बाबू, जीडीपी तैयार किया गया। इसको भारतीय कंट्री जर्मनी का भैया भारतीय में ट्रांसफर किया है। ये इतना नहीं बताया, खराब है। यस सर देखो ट्रिलियन तो मतलब इंटरनेशनल है। जर्मनी कितना है बाबू? 4.66 ट्रिलियन। मतलब पता नहीं जो बता दिए ना, ये इतना रे 4 खरब का रे 4 खरब। ये 30 खरब, ये 19 खरब। हम लोग का 4 पॉइंट समथिंग खरब। ये भी 4 पॉइंट है, पर 1 9 है, तो 1 9 आराम से 20 कर देते हैं, 2 कर देते हैं 4.2 ट्रिलियन। अगर ये तुमको मिल जाएगा तो तुम 100 गो पीढ़ी आराम से जिएगा, जो अभी निर्मल में जी रहे हो। हाँ 100 गो पीढ़ी, एक गो ना 100 गो पीढ़ी। जी वो गुजर समझ में आता कुछ? यस सर अगर एक व्यक्ति कितना रुपया हो जाता है। गर्दन पे चाकू रखा जाएगा चल आगे देखो, पाकिस्तान के बारे में कितना है? तो 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट है, 1.2 का तो 4 है, सही 1.6 है ट्रिलियन। बाप रे बाप, हम तो नहीं हो रख लेगा। आइए 0.66 ट्रिलियन।
काम में नहीं के लिए एक दक्षिण दक्षिणी सूडान है, ये भी एक देश है, ठीक है। ये महामारी लड़ाई की वजह से इतना बर्बाद हो, पहले अमीर में था, इतना लड़ाई झगड़ा हुआ ना, इतना विश्व युद्ध में बर्बाद, देखो सब लुटा पुटा के बर्बाद हो गया। विश्व में जनसंख्या कितना पूरा विश्व में? 8 अरब, 8 लगभग 7.5 अरब के करीबन है, 7 अरब प्लस है। ट्रिलियन नहीं है, कहाँ ट्रिलियन है, अरब 7 अरब। सर अमेरिका का सिक्का कैसा होता है? डॉलर वाला होता है, देखो ऐसे रहता है। सिक्का हम बता दो कि फोटो से दिखा देते, ये से ऐसे रहता है, ये से ऐसे रहता है, इसे से रहता है डॉलर में। Yes, sir. पीछे किसका तो चित्र बनाया रहता है। और सब देश का अपना अपना अलग चित्र रहता है, ठीक है। बाबू मैम समझ लाई आता है। थी अमेरिका का डॉलर हम लोग देखते हैं। कमला मैम दिखाई थी, मेरा बेटा रहता है। वाला एक और रहला सब हमारा बेटा रहता है, चलो हमारा बेटा कुछ क्या करिए रे। क्या के देखे जाए मेरे पास विश्वास ऐसा ऐसा चुट्टन भाव से बताओ, अपन भारत छोड़ के जाते हो दूसरा देश में, क्या भारत के ये बता रहा है कि हमारे भारत कितना घटिया, यही ना मतलब। ये जा कुछ काम करने के लिए तो बात ठीक है, और जाके सेटल हो जाओ वहां पर रहो, ये कौन अच्छा चीज है। आप हो सके तुम ऐसा काम करो कि हमारे विदेशी हमारे देश में आके रहे। ये खुद हमारे बड़े बड़े जो अमीर आदमी है, थोड़ा सा पैसा वैसा हो गया, थोड़ा सा मेंटली अच्छा हो गया, इंजीनियर अच्छा खासा बन गया ना, और उसको इंटरनेशनल लेवल पे उसको अच्छा परफॉर्मेंस दिख गया, तो अमेरिका ऑफर देता है, आइए अमेरिका डेवलप का है। हमारे भारत अमेरिका में जाएगा ना, तो मैक्सिमम हमारे जो दादा परदादा होंगे, पापा की उम्र के, जो चाचा की उम्र के होंगे, भाई के बड़े भाई की उम्र के होंगे, तो यहाँ दिखता है कि कौन यूनिक व्यक्ति है, सबसे अच्छा गवर्नमेंट एजुकेशन है, तो उठाएगा करेगा। एक जगह हमारा कोई कंपनी दे रहा है उसको 3 लाख रुपया, कहेगा कोई 1 करोड़ रुपया देते, चलिए ऐसे लेता है, समझ नहीं आया, सेटल करवा देता है जी के। तो बाबू ये उसका बुद्धि कहला मंद बुद्धि नहीं है, बुद्धि लायक है, लेके जाएगा अपना देश में बड़ा बड़ा काम करवाएगा, इंजीनियरिंग के हई बनवाएगा, हाउ कंपनी बनवाएगा, तो तैयार कर दोगे नाम पे। हम लोग ना बुढ़बक है, हम लोग चल जाते कुछ अतु के लिए, कोई 3 लाख रुपया दे रहा है, 6 लाख दिया तो चल जाए, तेरे की पैसा अहमियत है कि हमारे देश अहमियत है। 4 अगर मान लो दोगुने मिले, तू आके मान लो हम 6 लाख कमा रहे हैं, अगर हमको 12 लाख रुपये में क्या कर सकते हैं, का ज्यादा हो जाएगा, 2 दिल से 4 दिल, 1 दिल से 4 दिल हो जाएगा। मान लो हम 100 साल जीने होते 200 साल जीने लगेंगे। 50 लगता है कि हमारे फ्यूचर बदल, अपन देश में रह के फ्यूचर बदलो, अगर आगे देश के बदलो आ जाके दूसरा देश में, इसलिए अमेरिका आगे है। ये नहीं कि खाली भारत में करता हूँ, हर एक देश में जाके दिखता है कौन कौन व्यक्ति ऐसा होता है, ऐसा इंटेलिजेंट कि नहीं ये आदमी कर सकता है। जैसे 40 में बजे कंप्यूटर खोज किया था कि नहीं किया था, कंप्यूटर के पिता किसे करता है 40 बजे को। सोच लो वैसे वैसे व्यक्ति को खरीद के वैसे से ले जाके लोग खरीदा जाता है। हाँ तोरे के तू 2000 कमा देते रहे, हम 20 लाख देते नहीं तो ना जीविका तू चल जाएगी, खरीदा जाएगी। सही में कह रहा है इतना नहीं जाएगा तो काहे कहते रहे से पैसा ऐसा चले बाबू, किसी को ही लेते हैं ना मन ऐसा बदले पता ही चलेगा। पर किसी कोई व्यक्ति ऐसा होता है, बिछिल जाता है। कोई ऐसा व्यक्ति होता है कि पास कितनों करोड़ रुपया रख दो, मतलब नहीं है। बहुत सारे अभी हमारे आईटीएन बाबा कौन है आए थे अभी कुंभ में, इतना जानकारी उसको लेके जा रहा था अमेरिका, कहा हमको नहीं चाहिए, हमको पैसा से मतलब नहीं, हमको इतना कर रहे थे बाबा, क्या कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, पर उनको बुलाया जा रहा था। आईटीआई कर चुके थे, सोच लो आईआईटी देश का सबसे बड़ा लेवल पे होता है, इंजीनियरिंग का पार्ट होता है। ये करके फेमस हुआ था, देखना आईटीआई में कुंभ में गया था। आईआईटी हाँ आईआईटी बाबा, आईटीआई कहती है, आईटीआई तो लोकल है, छोटा मोटा 50 साल है, 50 साल कर लेता है। अरे काम के ऊपर है। आईटीआई तो क्या आईटीआई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट की, हाँ आईआईटी तो नॉर्मल है, आईटीआई तो बड़ा है। इंटरनेशनल आईआईटी में 10 कितना मिल जाएगा, टैक्स देना पड़ेगा। हाँ आईटीआई बड़ा लेवल का होता है। आके सब मोहल्ला में बोला ना 10% होकर चर्चा के लिए कुछ फायदा हो गेले होगा चर्चा मोहल्ला में ढके ले सर कौन फिल्टर से, कौन टेक्नीशियन से कर, कौन क्या बोलते हैं जो फिल्टर टेक्नीशियन से कुछ कहा जाता है। चलिए हाँ तुम लोग पता पापा मम्मी कहेंगे कि बाबू आईटीआई कर लो, चाहे बीटेक कर लो, चाहे एमएससी कर लो, एमबीबीएस कर लो। हाँ एमबीएससी तो बहुत कम करते हैं, एमबीएससी के बबुआ बकलोल बाबा के पीछे जैसा ही काम धरा के 2-4 गो डिग्री तरी रखवा लगे बियाह शादी करवाए में तो दिक्कत नहीं, बबुआ में इंजीनियर कर लेबा चलो
यूपीएससी का नाम है बाबू अतुल जी खत्म। बिगला जी हम। पहले तो सबसे अधिक समय ना मिला, वही आदमी समय देता है जो पढ़ाई के अहमियत समझता है। यूपीएससी निकाल लोगे तो बबुआ जिस दिन आओगे घर पर ना क्या करोगे, आनंदी जीवन होता है। मानते कि 6 साल 10 साल उसका मेहनत रहता है, पर जिस दिन क्रैक कर जाता है, पास हो जाता है, उतना मेहनत करके भी नहीं हो पाता इसी है वाला आइडिया, उतना मेहनत करके भी नहीं हो पाता है। कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कितना या कहीं कहीं उसका जो होता है ना क्या बोलते हैं, विश्वास वो टूटल है। आदमी विश्वास जिस दिन टूट लेंगे वो कभी नहीं होने वाला है। यूपीएससी का क्या बनता है? डीएम। बहुत पद है, अधिकारी पूरा अधिकारी है, डीएम डीएस डीएम सब है, डीओ। क्लियर है, ये को समझ में आता है। जीडीपी समझ में आएगा। आप जीएनपी बता रहे, क्या बता रहे हैं आपको? चलो इसको उतार लो तो इसके बाद जीएनपी बताएंगे। अच्छा रुको, जीएनपी की जगह है ना, चलो इतना नहीं है। देखो जीएनपी मारू, एक बार उतारे मत रहा सर है ध्यान से। जीडीपी समझ गए ना? जीएनपी, जी मतलब ग्रॉस एन मतलब नेशनल पी मतलब प्रोडक्ट जीडीपी। देखो बाबू, जीडीपी बात समझ में ला। घरेलू। एक साल में हमारे देश के अंदर कितना वस्तु निर्माण हुआ है या कितना सेवा के निर्माण किए हैं, उसी का बोलते हैं जीडीपी। ना समझ में आई ना बाबू? पर ये देखो, घर के अंदर मतलब देश के अंदर, ना समझा? अगर मान लो कोई अमेरिका का है, कोई अमेरिका का कोई व्यक्ति है, मान लो कि जैसे एलन मार्क्स है, क्या है? एलन मार्क्स है, आके भारत में क्या किया, एक कंपनी बैठा दिया, टेस्ला का कंपनी बैठा दिया, ब्रांच बैठा दिया। अब यहाँ पर जो उसका आय प्राप्त होगा, जो आय मिलेगा वो देश के काउंट होगा। भले वो विदेशी है, भले वो विदेश पैसा चल जाएगा, पर काउंट कहाँ होगा? देश में। उसको जीडीपी में काउंट करेंगे। यानी देश के अंदर जो भी हमारे भारत के पैसा हो या विदेशी पैसा हो, हमारे देश के अंदर उत्पादन हो रहा है ना, उसको क्या बोलेंगे? जीडीपी। क्या बोलेंगे? जीडीपी। हमारे देश के अंदर मतलब जीडीपी। समझ गए? यस सर, ना समझे आ रहा है सर। भले विदेश में पैसा जाए, मतलब नहीं जहाँ जीएनपी क्या करता है बाबू? हमारे देश का ही पैसा होना चाहिए। हमारे देश क्या भले हमारे नहीं, यहाँ पर भी अगर मान लो कि भारत का कोई व्यक्ति है, सुनो, जीडीपी भुला जाएगा। देखो बात समझना दम से, अगर ये दोनों समझ में आएगा दम से इजी है। जीडीपी क्या कहता है, इजीली समझना। जीडीपी ये कहता है कि हमारे देश में अगर हो रहा है, बाहर का हो या भारतीय का हो, कहीं देश का हो, उसको काउंट करेंगे जीडीपी में। ठीक है? अगर मान लो कोई अमेरिका के व्यक्ति यहाँ पर कमा रहा है तो जीडीपी में काउंट करेंगे। चाइना के व्यक्ति अगर भारत में कमा रहा है फिर से जीडीपी में करेंगे। भारत के ही लोग भारत में कमा रहे हैं तो उसको भी जीडीपी में गिनेंगे। अब प्लस में इसको काउंट करेंगे। जो विदेश का है, जो विदेश का लोग है, जो भारत में प्राप्त कर रहे हैं, ये तैयार कर रहे हैं, पैसा निर्माण कर रहे हैं, जीडीपी तैयार कर रहे हैं, उसको भी काउंट करें जीडीपी में। ना समझ में कोई दिक्कत है? हम भारत के हैं, क्या है? भारत के, तो भारत पैसे का जीडीपी में काउंट हो गया। पर याद हो, चाइना के व्यक्ति आ गया, यहाँ पर कोई कंपनी खोल दिया, जो उसमें से पैसा प्राप्त होगा, जितना सेवा देगा, उससे जो आय प्राप्त होगा, जो जीडीपी तैयार होगा, उसको भी काउंट करेंगे। तो दोनों चीज समझ में आया। यानी बाहर से जो आगे कमा रहा है हमारे भारत देश में, और प्लस में भारत के ही लोग हमारे देश में कमा रहे हैं, यानी हमारे देश के देश में क्या कमा रहे हैं, तो उसको भी काउंट करेंगे। तो दो चीज काउंट हो गया। तो विदेशी व्यक्ति जो आगे हमारे देश में कमा रहा है वो भी, हमारे भारत के लोग भी वही, तो जीडीपी दोनों काउंट हो गया। हो गया? पर जीएनपी क्या कहता है? केवल हमारा देश का होना चाहिए। अगर मान लो कि हम यहाँ भारत के हैं, हमको हमारे यहाँ सब कोई कमा रहा है, यहाँ का यहीं पर भारत के यहीं पर कमा रहा है, पर वो क्या चला गया अमेरिका, तो अमेरिका में जो पैसा हम कमा रहे हैं वो भी काउंट होगा। पर दिक्कत इसमें जीएनपी में क्या होता है, जो पैसा विदेशी कमा रहा था उसको हटा देंगे, जो विदेश का आदमी था भारत में कमा रहा था उसको हटा देंगे, और जो भारत का है जो विदेश में जाकर कमा रहा है उसको जोड़ देंगे। ना समझ जीएनपी क्या कहता है? विदेशी जीडीपी क्या कहता है? विदेशी पैसा को जोड़ दो, पर हमारे भारत में है तो। पर जीएनपी क्या कहता है? जीएनपी क्या कहता है कि हमारा बस भारत का होना चाहिए, भले विदेश में कमाए या भारत में कमाए, जोड़ेंगे उसको, पर हमारा मूल नागरिक हमारा भारत का होना चाहिए। हम ही है चल गए अमेरिका में, तो जीएनपी में काउंट होगा कि जीडीपी में काउंट होगा? है? अगर कोई चाइना का व्यक्ति है भारत में आके कमा रहा है, किस में काउंट होगा? जीडीपी में। समझ में आई ना? तो जीडीपी और जीएनपी समझ के नहीं आया? जीएनपी ये कहता है कि हमारे भारत का होना चाहिए, भले विदेश का ना, पैसा जो आएगा तो भारत में काउंट होगा, उसी को बोलते जीएनपी।
पर ये कहता है कि हमारे देश में ना हो रहा है। जीडीपी मतलब क्या कर रहा है, हमारे देश में ना हो रहा है। जीएनपी कहता है हमारे देश का नहीं है। दो चीज समझ रहे हो जो बता रहे हैं। जीएनपी क्या कहता है कि हमारा देश का नहीं है, पर जीडीपी क्या कहता है हमारा देश में ना हो रहा है। में समझ नहीं रहा है, हमारे देश में हो गया, देश में हो गया तो अब देश का है तो जीएनपी भले विदेश में कमा रहा है, कहीं भी कमा रहा है, पर जीएनपी में घटा देंगे। जो विदेशी कंपनियां हैं वो पैसा क्या कर देंगे, हटा देंगे जीएनपी में। और जीएनपी में क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे। पर विदेश में जो कमाए उसको नहीं जोड़ेंगे। मान लो हम ही भारत के 10 को 20 कितना आदमी सऊदी में जाके कमाते हैं, अमेरिका कमाते हैं, हर एक कंट्री में। भारत का ऐसा कोई कोना, विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर भारतीय ना हो। विश्व का ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पर भारतीय ना हो। अब भारत का ऐसा कोई कोना ना हो जहाँ बिहारी ना हो। रुको वीडियो को चालू करो, तू करते हैं, उतार लो। उन्हें लिखा